हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको सेटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, वैसे आप पार्ट 2 देखना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए होने वाला बेस्ट यूज़फुल। और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज़ पार्ट 1 को देखें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपको। तो प्यारे बच्चों, बैठक व्यवस्था के अंतर्गत मैंने आपको बताया था रेखी क्रम में कैसा बैठा जाता है। तो आपको रेखी क्रम में जब दे दिया जाए तब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन क्या रहता है, यानी कि राइट तो ये रहेगा, लेफ्ट ये रहेगा। जब आप उत्तर की ओर मुंह किए हुए हो, उत्तर की ओर मुंह किए हुए हो, जैसे मान लीजिए ये आपका है, अब मैं उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट ये होगा, लेफ्ट आपका ये होगा, यानी कि ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है प्यारे बच्चों। तो आपको लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन जब करेंगे आप, तो अब देखिए, जब वो कहे कि आपको दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं, तो दक्षिण की ओर जब मुंह किए करेंगे आप, तो आपका ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। मेरा मतलब ये है आपको समझाने का। प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे सॉल्व करोगे कि बैठक व्यवस्था कैसे सॉल्व कर सकते हो मात्र क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही सब कुछ छुपा होता है। तो इसलिए मैंने इसे यूज किया कि आपका जो लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है आप कैसे बेस्ट तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि ये होता है आपका दायां और ये होता है आपका बायां। तो दायां बायां का जो कॉम्बिनेशन होता है आप खुद को रख लीजिए वहाँ। जब आप पेपर में बैठें तो आप खुद को रख के देखें कि आप किधर चल रहे हो। जब भी आपको दिखे कि हाँ, अगर मैं सीधा खड़ा हूँ तो नाक की सूत्र ही नॉर्थ होगा, ठीक है, ये आपका पूर्व होगा और ये आपका पश्चिम होगा। सीधा हाथ हमेशा पूर्व होता है और ये लेफ्ट वाला है ना, ये पश्चिम होता है और ये उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन बैठा लेना वहाँ। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इसके अंतर्गत मैं एक सवाल लेता हूँ प्यारे बच्चों, उसके बाद टाइप 2 पर चलते हैं। अभी आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराएंगे मैं आपको। इसमें दिया है पांच मित्र PQRS और T एक पंक्ति में उत्तर की ऐसा लिखना, उत्तर दिशा की, थोड़ा मिस्टेक है इस क्वेश्चन, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। क्यू है आर के निकटतम का मतलब होता है प्यारे बच्चों पास में, बाईं ओर तथा P है T के निकटतम बाईं ओर। तो बीच में कौन बैठा है प्यारे बच्चों? तो आपको दिया है कि बीच में कौन बैठा है,
तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में दे क्या रहा है। पहले कह रहा है 5 मित्र PQRS और T हैं, तो मैंने लिख लिया, ये एक लकीर बना लिया, आपको देखिए लाइन खींच ली। अब आप उस क्रम में रखें कि 5 निशान बना लें आपको, 1 2 3 4 5, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख किए, समझ में आ गया, उत्तर की ओर मुख किए हुए मतलब उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, तो आपको उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, तो यानी कि ये हो गया आपका उत्तर। तो प्यारे बच्चों उत्तर की ओर जब मुख किए हुए हैं तो आपको क्या करना है, अब आगे पढ़िए। बैठे हैं, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, एस बैठा है, एस मान लीजिए यहाँ बैठा है, टी और क्यू के बीच में, टी और क्यू के बीच में, तो आपने बिठा दिया प्यारे बच्चों, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो बिठा दिया बीच में। क्यू है आर के निकटतम, क्यू है आर के निकटतम, आर के निकटतम बाईं, आर के निकटतम बाईं ओर, तो बाईं यहाँ हो गया और दाईं इधर होगा, दायां और बायां। मैंने आपको बताया लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है आपको वो समझना है, आपको स्वयं को रखे। तो आपको क्या करना, इतना करने के बाद आगे पढ़िए प्यारे बच्चों। और बाईं ओर पी बैठा है टी के निकटतम, बाईं ओर पी बैठा है टी के निकटतम, बना लिया। बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में एस बैठा है, एस बैठा है। एक बार फिर देखिए प्यारे बच्चों, 5 मित्र हैं पी क्यू आर और एस और टी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख किए हुए, उत्तर की ओर मुख किए मतलब उत्तर की ओर मुंह किए हुए, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, टी और क्यू के बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है। क्यू है आर के निकटतम बाईं, क्यू है आर के निकटतम बाईं, मतलब जो क्यू है वो पूछ रहा है आर के निकटतम बाईं, मतलब बाएं में है, आर के निकटतम बाईं ओर, तथा पी है टी के निकटतम बाईं, तथा पी है टी के निकटतम बाईं, तो बाईं ओर कहाँ हुआ, यहाँ हुआ यार बच्चों। तो आपने बना लिया, पूछा है बीच में कौन बैठा है, तो बीच में एस बैठा है, तो प्यारे बच्चों ऐसे आप करेंगे ये पंक्ति को सॉल्व, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसे आप बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते प्यारे बच्चों। अगला जो कॉन्सेप्ट है टाइप 2, आगे आपको क्वेश्चन कराएंगे। मेरा मतलब ये है कि आपको सिखाना, पहले आपको 1-2 क्वेश्चन टाइप से सिखाएंगे, उसके बाद में आपको एक ही एक्सरसाइज यानी कि टॉपिक 1 से जब लेंगे क्वेश्चन तो एक साथ आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो प्यारे बच्चों इन्हें सीखिए, आप लगाइए, जब मैं आपको कराऊँ क्वेश्चन तो आप देखें कि हाँ क्वेश्चन है और मैं बेस्ट तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों जो अगला गोली वाला था, गोला वाला अगला टाइप 2 सिखाते हैं आपको, जो वृत्त वाला है, वृत्त में दाएं बाएं कैसे सीखते हैं प्यारे। तो प्यारे बच्चे दाएं बाएं कैसे सीखते हैं वृत्त में, तो आप क्या करेंगे, वृत्तीय व्यवस्था या वृत्तीय क्रम व्यवस्था लिख लेंगे। ये आपने एक वृत्त बना लिया, मतलब सर्किल, इंग्लिश में बोले तो सर्किल। ये आपका होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट, ऑरिजिन पॉइंट मतलब ये आपका होता है केंद्रक। प्यारे बच्चों केंद्रक में जब आपको क्वेश्चन देगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वृत्तीय क्रम व्यवस्था, वृत्तीय क्रम व्यवस्था का मतलब आपको कॉन्सेप्ट रखना है,
जब आपको पूछे इधर, तो ये हो गया आपका बाएं और ये हो गया आपका दाएं। कैसे? देखो, मैं ऐसा खड़ा हूँ, ये वाला जब पोर्शन यहाँ से चलेगा तो हमारे बाईं ओर आ रहा है, बाईं ओर आ रहा है, तो ये आपका हो गया बायां पक्ष। बायां पक्ष का मतलब लेफ्ट साइड। अब ये हो गया आपका राइट, यानी कि दायां पक्ष। दायां पक्ष का मतलब हो राइट साइड। जब आपको वृत्त का कोई कॉन्सेप्ट या कोई सवाल दिया तो ऐसे आप सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में, और जो भी मैं समझा रहा हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले और नोट्स जरूर बनाएं। क्वेश्चन दिया है, छह मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोला मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि ए और बी सी के बीच में है, डी के ठीक दाएं सी बैठा है। प्यारे बच्चों, जब मैं क्वेश्चन लिखूं तब आप भी क्वेश्चन लिखें, क्योंकि आपको समझने में बहुत ही बेस्ट यूज़फुल होगा। और एक के बीच में बैठा है, तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक आपने गोला बना लिया, अब इसमें आपको बिठाना है। 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 और 6 मित्र बिठा लिया। एक गोल मेज, मतलब गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए, मतलब सर्किल में ही बैठे हुए हैं, यहाँ कहें तो वृत्त में ही बैठे हुए हैं। चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि ए कॉमा बी और सी के बीच में है। बी और सी के बीच में है कौन? ए। तो बी और सी के बीच में, मान लीजिए बी और सी के बीच में है, तो सी और बी के बीच में है कौन? यहाँ रख लेते हैं, सी और बी के बीच में है और कौन? ए बैठा हुआ है। चलो बैठा ली मैंने। ए बी और सी के बीच में है कौन? ए है, ए रख लिया प्यारे बच्चों। आगे पढ़ेंगे। डी के ठीक दाएं ओर सी है, डी के ठीक दाएं ओर सी है। तब जब हम यहाँ बैठेंगे और जब इधर पोजीशन में चलेंगे तो आपका ये होता है दायां। तो यानी कि जो सी है वो ठीक डी के ठीक दाएं सी बैठा है, डी के ठीक दाएं सी बैठा। जब मैं इस पोजीशन में आऊँगा तो ये आपका दायां पड़ेगा। अब क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आगे कह रहा है बी एफ और ए के बीच में बैठा है, बी एफ और ए के बीच में बैठा है, यानी कि बी बैठा, एफ बैठा है आपका यहाँ। बी
एफ और ए के बीच में है कौन है, बी है। एफ और ए के बीच में कौन है, बी है, बीच में बैठा है। तो एफ, अब 1 2 3 4 5 बन गए मित्र। अब आपका जो बचा, कान पकड़ के बैठा दो वैसे, जो बचा प्यारे बच्चों कान पकड़ के वहीं बैठा दो। अब पूछा क्या है, एफ के ठीक दाएं ओर कौन है। एफ ये रहा आपका, एफ के ठीक दाईं ओर। अब मैं यहाँ ऐसा खड़ा हूं, अब इसका क्या होगा, दायां ये हो गया, बायां ये हो गया। अब ठीक कौन बैठा हुआ है जिसे कान पकड़ के बैठा ला था आपने, यानी कि एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, ई बैठा है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कान पकड़ के बैठा ला था। तो जो बचा था उसे कान पकड़ के बैठा दो जबरदस्ती, क्योंकि तभी आप सेटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। वो रूठ गया तो आप भी रूठ जाओगे। तो इसीलिए सेटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि बस दिमाग का खेल है। आप क्वेश्चन को पढ़ें, पहले आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट आपको दे जाएगा यूपी पुलिस, यूपी एसआई, आपको 20 नंबर मान लीजिए, बोनस अंक मान लीजिए आपके, क्योंकि इसके जब भी आते हैं तो 5 6 7 8 क्वेश्चन आ जाते हैं सेटिंग अरेंजमेंट से, जो आपकी होती है बैठक व्यवस्था या बैठने की व्यवस्था। तो प्लीज़ आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देखें, क्योंकि आपको मैंने बताया आपको बेस्ट ट्रिक, और इतना बेस्ट कि आपके समझ में आएगा कि हाँ कि ये कॉन्सेप्ट है। तो जिन लोगों ने बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए